हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन के आगाज में रुख करेंगे डीजी खान से आपको बताते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी मयारी खुराक की फराहमी के लिए सरगर्म है। डीजी खान में दूध, मैदा, सूजी, मसाला जात की चेकिंग की गई। 27 पॉइंट सरबमोहर कर दिए गए हैं। मुतादिद को जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि 30 किलो सूजी, 20 किलो मसाला जात, 40 लीटर दूध बरामद कर लिया गया। 950 किलो तैयार शुदा गैर मयारी खुराक भी तल्फ कर दी गई है। डीजी खान में इत्तेहाद मक्खन होटल तैयबा इस फैक्ट्री को 10,000 जुर्माना आयद कर दिया गया। लकिया आफरीदी होटल मुजफ्फरागढ़ में लतीफ स्वीट्स को 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं डीजी खान से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी मियारी खुराक की फराहमी के लिए सरगर्म। दूध, मैदा, सूजी, मसाला जात की चेकिंग की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को परेशान करके रख दिया। 860 रुपए में फराहम किया जाने वाला आटा 1200 रुपए तक जा पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। आटे की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके बायस अवाम मुसलसल परेशान है। हुकूमत की जानिब से रेट 860 दिया गया है, जबकि रेट 860 से 1200 तक जा पहुंचा। आटे का स्टॉक तो बिल्कुल मार्केट में है ही नहीं। जो 20 किलो वाला जो इन्होंने कोटा सिस्टम वाला आटा निकाला है, स्कीम वाला 860 वाला, वो तो मिल वाले दे नहीं रहे। दूसरा 15 किलो की भर्ती आ रही है, वो इस टाइम 900 रुपये उसका रेट है, 60 रुपये किलो से ऊपर पड़ जाता है। और हम यहाँ पे 65 रुपये किलो बेचते हैं खुला। बड़े समय से बाहर हालात खराब है। शहरियों का कहना था कि आटे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। आने वाले दिनों में गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा। जिस तरह हमारी गुंजाइश होती है उस तरह हम 10 किलो ले लेते हैं इकट्ठा, हम ज़्यादा ले नहीं सकते, लेकिन वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। दर बदर फिरते हैं, कभी चक्की वाले के पास जा रहे हैं तो वो भी 2 नंबर ही करता है, ब्राउन मिक्स करके दे देता है वाइट, और वो फिर वो रोटी का घर में खाई नहीं जाती, परेशानी होती है। आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को इस खदशे में डाल दिया है कि आगे उनको आटा मुयस्सर होगा भी कि नहीं। दुकानदारों का कहना था कि हमें सरकारी नर्ख में आटा मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें होल सेल रेट में भी आटा महंगा मिल रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। 50 रुपए पाव मिलने वाला अदरक 150 रुपए पाव में मिलने लगा। शहरी सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सब्जी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। जहां छुट्टी के दिन सब्जी की दुकानों पर रश लगा रहता था, सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खरीदार न होने के बराबर हैं। 50 रुपए पाव मिलने वाला अदरक 150 रुपए मिलने लगा। 60 रुपए मिलने वाली बंद गोभी 100 रुपए किलो मिलने लगी। 80 रुपए किलो मिलने वाला करेला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी सब्जी महंगी होने से शदीद परेशान है। सब्जियां महंगी हो गई हैं, कहाँ से लें? गरीब आदमी अब कहाँ जाए? शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी का अब सब्जी लेना भी मुहाल हो गया है। आगे 8 दिन की सब्जी लेके जाते थे, अब 4 दिन की लेके जाते हैं। आलू 60 रुपए किलो है, प्याज 60 रुपए किलो हो गई है, और सब्जियां कुछ महंगी तो सिंध की आ रही हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि मौसम तब्दील होने की वजह से सब्जी महंगी है। सब्जी की कीमतों में मंडी से इजाफा होता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अरिशबा आसिफ, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक ही हफ्ते में टमाटर 40 रुपए, खीरे और भिंडी 20 रुपए महंगी हो गई, जबकि अदरक की कीमत में 500 रुपए तक का इजाफा हो गया। रहीम यार खान में एक हफ्ते के दौरान सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। आपको बताएं कि सब्जियों में इजाफे के बाद टमाटर 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे हैं, जबकि 20 रुपए में इजाफे के बाद 100 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। भिंडी 20 रुपए किलो महंगी कर दी गई है, जबकि 80 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला प्याज 10 रुपए किलो महंगा होकर 50 रुपए में फरोख्त होने लगा है। अभी आपको बताते हैं मुल्तान से, जहां पर पाकिस्तान बाइकर्स ट्रैवलर एसोसिएशन की अमन रैली सयाहत के आलमी दिन के मौके पर निकाली गई है। रैली में पूरे पाकिस्तान से बाइकर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा इस रैली के हवाले से। जी बिल्कुल, सयाहत के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान बाइकर्स ट्रैवलर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब से लेकर डीएचए तक जो रैली है वो अमन की निकाली जा रही है। इस वक्त इकबाल गांगरा हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, ये रैली कहाँ से निकाली जा रही है, कहाँ तक जाएगी और क्या पैगाम देंगे? 27 सितंबर के हवाले से ये वर्ल्ड डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में मनाया जाता है और हम आज मुल्तान में मना रहे हैं। और मुल्तान में हमारे साथ काफ़ी सारे जो हमारे इत्यादी जो ग्रुप हैं वो बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। ये जैसे कि मोहतरमा इस्लामाबाद से आई हुई हैं और काफ़ी सारे दोस्त कोयटा से, कराची से, बड़ी मुख्तलिफ। तो ये मुल्तान शहर जो कि एक तारीखी शहर है, 5000 साल पुराना शहर है, और हमारी भी कोशिश की इसको हम उजागर करें और पूरी दुनिया को एक मैसेज दें। बाइकर्स रैली निकाली गई है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका।
गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। एक्सियन मैपको मुमताज अली सोलंगी की निगरानी में मैपको टीम की कार्रवाई। गाजी यूनिवर्सिटी में बिजली की चोरी पकड़ ली गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में मैपको ने कार्रवाई करके बिजली चोरी पकड़ ली। गाजी यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक समेत कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। एक्सियन मैपको की सरबराही में टीम ने कार्रवाई करके बिजली की चोरी पकड़ ली। नई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आरजी ब्लॉक्स बने हुए हैं, ट्रांसफार्मर हमारा 200 kVA का है, इनके चंद मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है, उन्होंने अपने जो वहाँ से LT लाइन जा रही है वहाँ से जो है ना लगाई हुई है। कि डिटेक्शन बिल उनके सामने रखेंगे और इनकी सारी वीडियोस हमने जो है ना वो कैप्चर की हुई हैं, वो सारी हमारे पास मौजूद हैं। एक्सियन मैपको मुमताज सोलंगी का कहना था कि गाजी यूनिवर्सिटी में इजाफी एसी वाटर सप्लाई के लिए भी डायरेक्ट बिजली लगाई गई थी। मैपको टीमों ने बिजली चोरी के लिए लगाई गई तारों को उतार कर कब्जे में ले लिया। ब्लॉक्स जो एजुकेशन के हैं वहाँ पे जो इनको इजाफी AC रिकॉर्ड हुए हैं, उनकी भी इन्होंने ऊपर से जो है डायरेक्ट सप्लाइयाँ लगाई हुई हैं। इनकी जो वाटर सप्लाई है वो सारी डायरेक्ट चल रही है। उससे आगे जो वाटर सप्लाई से ब्लॉक है वो भी इन्होंने डायरेक्ट चलाया हुआ है। एक्सियन मुमताज सोलंगी का कहना था कि बिजली चोरी जुर्म है, हिसाब लगाकर यूनिवर्सिटी को चार्ज किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आपको बताएं, महकमा ज़राअत के अफसरान और मुबैना 2 नंबर ज़रई अद्वियात के खिलाफ जामपुर के किसानों का मजलूम किसान इत्तेहाद की ज़ेर क़यादत नवाही इलाके असलम चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जावेद इकबाल। 3 बरस से मजलूम किसान इत्तेहाद की जानिब से कपास और गंदम की फसल की तबाहाली, ज़राअत के अफसरान और मुबैना 2 नंबर ज़रई अद्वियात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जारी है, जिसमें किसान अपनी साल भर की जमा पूंजी लुटने पर शिकवा कुना है। किसानों का कहना है कि 3 साल से हमारी फसलें सफेद मक्खी और 2 नंबर ज़रई अद्वियात की वजह से तबाह हो गई हैं। सारी जिला भर दी कपाह बिल्कुल खत्म थी गई है, तबाह बर्बाद थी गई। जैली अद्वियात की वजह कने जनी वजह कने मक्खी का शदीद हमला थी गया। 3 साल कने सारी कपाह बिल्कुल खत्म थी गई है। किसान रहनुमा अल्लाह यार कुराई का कहना था कि हमारी कपास की फसल तबाह हो गई है, 20-20 स्प्रे भी किसी काम ना है। हमारी वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला से अपील है, हमें तबाही से बचाएं। कपाह बिल्कुल खत्म थी चुकी है, 3 साल तो थी गई। 2018 को ला 2020 फसल 20 स्प्रे करवाई बैठो, कपाह खसवाई बैठो। असा भी रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि सुनवाई नहीं पी थी। मुजाहिरीन ने कहा कि अब वो अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा चुके हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। 3 साल असां दवाई से ज्यादा आगू साकू सफेद मक्खी जरा बिल्कुल बिलाई वेंदी, साकू दवाएं चंगियां नहीं मिलदियां पियां। डीलर साडे जूं सेठ बनते वञनि, असां गरीब हूं, माल वेच चुकूं, साडे को जड़ी अपने घर के अखराजात खत्म थी गए। लिहाजा मेहरबानी हुकूमत से अपील है, वजीर आला तक, वजीर आजम तक मेहरबानी करे। किसान रहनुमा मूसा जिंदानी का कहना था कि हम बर्बाद हो गए। 2 नंबर ज़रई अद्वियात मार्केट में फरोख्त हो रही हैं, जाए तो कहाँ जाए। ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर इंतजामिया ज़राअत की तबाहाली पर खामोश है। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। उच्च शरीफ में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से शहर को गंदगी से साफ करने की मुहिम शुरू। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर उठाने का काम शुरू हो गया। रोजाना 400 मन गंदगी उठाई जाएगी। शहरियों की जानिब से म्यूनिसिपल इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया गया। उच्च शरीफ को गंदगी से पाक करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। साल साल से लगे गंदगी के ढेर उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। सदर बाजार, ईदगाह रोड, मेन शाहराहों, मोहल्ला गिलानी और दीगर गली मोहल्लों से गंदगी उठाकर शहर से बाहर मुंतकिल की जाने लगी। सफाई मुहिम के इंचार्ज मियां शमशीर ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मन कूड़ा करकट उठाकर शहर को गंदगी से क्लीन किया जाएगा। गंदगी उठाने के लिए मजदूर लगा दिए गए हैं। बहुत जल्द शहर को गंदगी से साफ कर दिया जाएगा। जबकि शहरियों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस काविश को सराहते हुए कहा कि इस गंदगी के ढेर की वजह से बदबू और वबाई अमराज का शिकार रहते थे। अब सफाई सुथराई हो रही है, जो अहसन इकदाम है। आपको बताते हैं, अंडर ट्रेनिंग CSS ऑफिसर्स का बहावलपुर का दौरा। अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स की AC सिटी और AC सदर से मुलाकात हुई। नए भर्ती होने वाले अफसरान की सूफीज़म के हवाले से बैठक हुई। शिद्दत पसंदी से निजात के लिए सूफिया की तालीमात पर अमल करना होगा। सूफिया की शायरी में मोहब्बत और अमन का पैगाम है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अथल आशारी से। जी अथल, बताइएगा।
بالکل ایسے جی، بات کریں تصوف کی، صوفیزم کی، تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے مسائل کا مطلب حل بھی ہے اور روحانی سکون بھی ہے. اور اس کا دوسرا آج کی میں یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو آفیسرز ہیں وہ اپنے کام سے جڑے ہوتے ہیں اور انہیں ادب سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ذرا دور ہوتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، میاں علی رضا صاحب. آپ ASP انڈر ٹریننگ ہیں اس وقت، CSS کر چکے اور ASP کی جو انڈر ٹریننگ ہیں، اور وہ آج بہاولپور میں پہنچے ہیں. ان سے ان 2 کتابوں کے رائٹر ہیں، ایک ان کی مرشد کتاب ہے اور ایک اور ہے کم عمری میں بہت اچھا مقام بھی پایا ہے اور تصوف کے حوالے سے بھی ایک اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. میاں صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو بہاولپور میں. موجودہ حالات کے اندر صوفی کا درس دیکھیں اور آپ کیا کہیں گے موجودہ حالات اور تصوف صوفیزم کے حوالے سے؟ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو انٹالرنس یا جس کو ہم عدم برداشت کہتے ہیں، یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ ہے. تو صوفیاء نے جو لو فار آل اور ایک یونیورسل ہیومینٹی کا کانسیپٹ دیا، اس سے جڑنا، اس کو پریچ کرنا اور اس کو پریکٹس کرنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح بابا فرید ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فریدہ ایسا ہو نوا جیسا ککھ مسیت، پیراں ہیٹھ لتاڑیے کدی نہ چھوڑے پریت. تو یہ میسیج ہے صوفیاء کا کہ آپ ایسے ہو جاؤ جس طرح ایک مسجد میں پڑا ہوا ایک گھاس پھوس کا ٹکڑا ہوتا ہے. تو میک یور لائف ایزی، میک یور لائف ایزی پیپل اراؤنڈ یو. تو یہ کانسیپٹ ہے صوفیاء کا. اسی طرح صوفیاء کے اندر میاں محمد بخش کی شاعری اگر ہم پڑھیں، بابا بلے شاہ کی شاعری پڑھیں، بابا فرید کی شاعری پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فریدہ خاک نہ نیندیے خاک کو جیڑ نہ کوئے، جیوندیاں تیرے پیراں تھلے مویاں اوپر ہوئے. تو یہ انہوں نے کانسیپٹ دیا کہ غرور غلط ہے، نفرت غلط چیز ہے، دوسرے انسان کی نفی کرنا یہ غلط چیز ہے. تو صوفیاء کی شاعری، ان کی تعلیمات، ان کے میسیج سے جڑے رہنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز. جو انسان، یہ آپ دیکھیں کہ گیپ سوسائٹی میں تب ہی آیا ہے جب ہم نے ان چیزوں سے خود کو دور رکھا، افراتفری زیادہ کر دی، لالچ زیادہ کر دیا، پسند اور ناپسند کو ایک پیک پہ لے گئے. تو یہ تمام چیزیں ملا کے ہماری سوسائٹی میں کیوس برپا ہو گیا. تو صوفیاء کی اگر باتوں پہ عمل کیا جائے، ان کو پریکٹس کیا جائے، پریچ کیا جائے، تو ہماری زندگی بڑی آسان بن سکتی ہے. زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان بن سکتی ہے. اور میاں صاحب ابھی یہاں پر پہنچے ہیں علی رضا صاحب، اور آج یہ صرف آخر میں یہ بتائیے گا کہ بہاولپور کیسا لگا آپ کو، اور آپ بیسیکلی ہیں کہاں سے؟ بیسیکلی میرا تعلق ضلع گجرانوالہ سے ہے. تو بہاولپور کی جو ایک تاریخی حیثیت ہے، جو یہاں کے نواب ہیں، یہاں جو جہاں کا کلچر ہے، دیٹ از ویری سوتھنگ اینڈ اٹریکٹنگ ہے. میں دوسری دفعہ بہاولپور آیا ہوں اور یہاں پہ ایک جو کلچر ہے، یہاں جو رومانس ہے ہوا میں، وہ ایک بڑا دیٹ از انبلیویبل. تو بہاولپور ایک بڑا آرگنائزڈ، بڑا اچھا، یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے شہر کو مینیج کر رہی ہے. اور چونکہ یہ علاقہ اچ شریف کے قریب ہے، تو صوفیاء کا جو ایک صلاحیت ہے وہ اس دھرتی یا زمین میں مجھے دیکھنے کو ملی ہے. صوفیاء کی جو ہے وہ صلاحیت ہے اس زمین کے اندر، اس کے ماحول میں، آب و ہوا میں ایک رومانس سا ہے. تو میاں علی رضا صاحب، آپ ASP انڈر ٹریننگ ہیں اور بہاولپور آئے وزٹ پہ، تو ہم نے ان سے ملاقات کی. CSS آفیسرز نے وزٹ کیا ہے، بہت شکریہ تھلا. شاری رخ کریں گے رحیم ارکان کا، جہاں محنت کش عبدالرشید بیٹی کو انصاف کی فراہمی کے لیے روحی آفس پہنچ گیا. ہمسائے مبشر اور اسد نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. متاثرہ لڑکی کا ایسا کہنا ہے 10 دن سے MLC رپورٹ لے کر تھانے کے چکر لگا رہے ہیں. پولیس نے تاحال FIR درج نہیں کی. مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے. عامر کہیے گا کیا معاملہ ہے یہ، اور متاثرہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ بالکل رحیم خان کی مدینہ کالونی کے محنت کش عبدالرشید اپنی 17 سالہ بیٹی سونیا بی بی کو لے کر روحی آفس میں پہنچے تاکہ ان کو انصاف ملے. یہ لوگ یہاں پہ ہیں، ان سے جانتے ہیں. ان کے یہ کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے کچھ جو لوگ تھے، ہمسائے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. جو سونیا بی بی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے بتائے گا کہ وہ کون لوگ تھے اور کتنے دن کی پہلے کی یہ بات ہے، اور جب پولیس کے پاس گئے تو وہ جو FIR ہے وہ ابھی تک درج کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ 7 تاریخ کی بات ہے. وہ مجھے ہمارے ساتھ والے ہمسائے ہیں جو مجھے ساتھ لے کے گئے. ایک عمر حیات، ایک اس کی بیوی پروین، ایک اس کی بیٹی کرن شہزادی، ایک اس کا بیٹا اسد، ایک مبشر حیات. وہ مجھے ساتھ لے کے گئے. گھر سے مطلب بلوایا کہ آپ کی امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں ان کے ساتھ گئی. انہوں نے زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے گئے. مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے کے گئے اور کہاں نہیں. وہاں پہ انہوں نے مجھے
डराया धमकाया और कहा कि तुम हमारी बात मानो वरना हम तुम्हारे पिछलों को मार देंगे। तो मैंने उनकी बात मानी। उन्होंने मेरे से कागजात पर दस्तखत करवाए, अंगूठे वगैरह लगवाए और मुझे मारा, ज्यादती की। ज्यादती किन लोगों ने की? उनके नाम अगर आप बताना चाहें। बशर हयात, असद। अच्छा, जब वहां से फिर आप यहाँ पे घर कैसे पहुंची और पुलिस के पास गई तो पुलिस का क्या कहना है? मैं वहाँ से रात को सब सो रहे थे तो मैंने कहा अभी तो सो रहे हैं। फिर मैं वहाँ से भागी किसी के घर पे, वहाँ मुझे नहीं पता कौन थे वो। घर पहुँची, उन्होंने मेरे फ़ोन नंबर पे अब्बू के रब्ता करवाया, मुझे घर तक पहुँचाया और फिर हम लोगों ने कार्रवाई की मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। कौन से थाने में गए, कौन कौन सी जगह पर गए और कितनी बार गए? पुलिस का क्या कहना था? हम लोग सदर थाने में गए, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा एमएनसी करवाओ, हमने वो भी करवाई और उसमें भी यही आया कि ज़्यादती है मगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये हमारी पर्चा उन पे पर्चा नहीं कर रहे, रिपोर्ट नहीं लिख रहे कोई। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं ये भी बताएगा और साथ में ये भी बताएगा कि इतना आपके साथ जो आप कह रहे हैं कि जुल्म ज़्यादती हुई है, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, क्या अपील करना चाहेंगी हुकाम बाला से कि आपको क्या इंसाफ मिले? मैं 7वीं जमात में पढ़ती हूँ और मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि इमरान खान हमारी बात सुने, हमारा साथ दें और इन सबको कहें कि हमारे साथ चलें। अच्छा, ये बताएगा कितने दिन हो चुके हैं? इंसाफ का मुतालबा किया है आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान से आपको बताते हैं प्रोफेसर रूहान दानिश की किताब महबूब आलिम की रोनुमाई की तकरीब का एहतमाम बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस की जानिब से टी हाउस में किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा। अब तारीख उठा के देखें, अक्सर ऐसे होता है कि जब तक बंदा इस मंजिल पे पहुंचता है तो वालिदैन भी जा चुके होते हैं। जो वालिदैन जिनकी आंखों की ठंडक होती है कि मैं अपने बेटे को किसी ऐसी मंजिल पे देखूं, वो जा चुके होते हैं। उस्ताद दुनिया से जा चुके होते हैं। तो ये खुशकिस्मती दोनों तरफ से है कि रूहानी वालिदैन अपना समर अपनी आंखों से देख रहे हैं और रूहान दानिश अपने इस समर को, अपने फल को अपने असातिज़ा के सामने दुनिया में पेश कर। और खुशकिस्मती देखो, शागिर्द और उस्ताद दोनों की कैसी खुशकिस्मती कि मैंने जब मुझे ये पता चला कि हमारे मुल्तान की ये शख्सियत इन्ना आतीना कल कौसर के खालिक, उनकी किताब मेरी मुराद मेरे प्यारे भाई राजा कौसर सईदी साहब कि उनकी लिखी हुई किताब नातिया मजमुआ इन्ना आतीना कल कौसर मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में मौजूद है। जब से ये मुझे पता चला, मैंने आज तक इनकी तरफ कभी कमर नहीं की अपनी, मेरे दिल में इतना एहतराम। तो उनकी खुशकिस्मती कि वो अपने उस उस्ताद की मौजूदगी में और उस उस्ताद की निज़ामत में किताब की तकरीब रूनुमाई कर रहे हैं। बहरहाल अपना अपना एक नज़रिया होता है, मेरे नज़दीक तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और किताब का नाम केरोड पक्का थाना सिटी की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जोगी गैंग का सरगना जहांगीर उर्फ जोगी साथियों समेत गिरफ्तार। कब्जे से 5 मोटरसाइकिल, 1 लाख से ज्यादा नकदी, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर थाना सिटी केरोड पक्का की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस तर्जमान के मुताबिक जहांगीर उर्फ जोगी, जिसका ताल्लुक कोटद्दू से है, साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे गिरफ्तार साथी शहबाज उर्फ शबाका, ताल्लुक करोड़ पक्का से है, नवाही इलाके टिबी वडा से है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल, 1 लाख से ज्यादा की नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी के 5 मुकदमात दर्ज हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन का कहना है कि हर डाकू चोर हमारा हदफ है, बहुत जल्द सब पाबंदे सलासल होंगे। मुल्तान के नवाही इलाके सुजानपुर में समाजी कारकुन हाजी गुलाम अहमद खान की रस्म चेहलम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, अपनी रिपोर्ट बताइएगा।
کارکن حاجی غلام احمد 18 اگست کو خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جن کے سوگواران میں محمد سہیل خان، شعیب خان اور اورنگزیب خان شامل ہیں۔ رسم چیلم میں شرکت کرنے والوں میں صدر ڈسٹرکٹ ملتان تحریک انصاف خالد جاوید وڑائی، ضلعی صدر یوتھ ونگ محبوب عالم، محمد فیصل خان، مختار احمد خان، امیر عالم خان، سابق چیئرمین نعیم احمد خان، شکیل احمد خان اور وائس چیئرمین نوید پوار شامل تھے۔ علامہ عبداللطیف فریدی نے خصوصی خطاب کیا اور ایمان کے تقاضوں پر بھی روشنی ڈالی۔ رسم چیلم میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور جناب غلام احمد خان نے اللہ بخشش فرمائے، کروٹ کا جنت نصیب فرمائے، اور ہر رات قبر کے اندر نبی پاک علیہ السلام ذات دیدار نصیب فرمائے۔ رسم چیلم کے اختتام پر مرحوم کی روح کے اصالِ ثواب کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ آپ کو بتائیں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی زیر اہتمام شجرکاری مہم جاری۔ MNA زین قریشی نے چیئرمین PHA اعجاز حسین جنجوعہ کے ہمراہ شجرکاری کی۔ ملتان قلعہ کونا قاسم باغ پر PHA کی جانب سے پودا لگا کر گرین اینڈ کلین مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ MNA زین قریشی نے چیئرمین PHA اعجاز حسین جنجوعہ کے ہمراہ شجرکاری کی۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر چودھری غلام نبی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر MNA زین قریشی کا کہنا تھا کہ PHA کی شجرکاری قابل ستائش ہے۔ پورے ملتان میں جو گو گرین ڈرائیو شروع کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کا جو انیشیٹو ہے گرین پاکستان کا، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ملتان کے چوکوں پہ، ملتان کے پارکس پہ، ملتان کی مین شاہراہوں پہ جو گرینری کی ہے وہ آج نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ملتان کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا ہے۔ MNA زین قریشی کا مزید کہنا تھا کہ قلعہ کونا قاسم باغ شہر کا ایک اہم مقام ہے۔ قلعہ کونا پر شجرکاری کرنے پر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ PHA کوشش کر رہا ہے کہ ملتان کے ایک ایک کونے کو سنوارا جائے، بڑے سائز کے درخت لگائے جائیں، اور جو 99% گروتھ ریٹ ہے اس کا، اور تمام چوکوں پہ جتنا وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم گورنمنٹ پہ یا ہم PHA پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ چیئرمین PHA اعجاز جنجوعہ کا کہنا تھا وزیر اعظم کے ویژن کو عملی جامہ پہنا رہا ہوں۔ شہر کے دیگر مقامات کی طرح قلعے پر بھی شجرکاری کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ محمد ابراہیم خان، روہی، ملتان۔